सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल रही थी। खेतों में किसान काम पर निकल चुके थे। गली के कोने पर श्याम अपनी पुरानी कड़ाही साफ कर रहा था और राधा के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सुनिए जी, कल रात भर सोचा मैंने, आप जो कह रहे हैं वो पागलपन है। पूरी थाली, दाल चावल सब्जी रोटी सिर्फ 1 रुपए में। हमारे पास तो इतना आटा चावल भी मुश्किल से महीने भर चलता है और आप चाहते हैं कि हम गांव भर को 1 रुपए में खिलाएं। हम खुद भूखे मर जाएंगे, समझे आप? राधा, तू समझ नहीं रही। कल जब मैं बाजार गया था तो देखा मैंने बूढ़ी कौशल्या काकी को। एक पूरी रोटी के लिए 3 दुकानों के आगे हाथ फैलाती फिर रही थी और कोई उसे भीख तक नहीं दे रहा था। और वो मुन्ना, अनाथ बच्चा, कचरे के ढेर से बासी रोटी के टुकड़े बीन रहा था। मेरा दिल फट गया राधा। मैं रसोइया हूं, मेरे हाथ में स्वाद है, हुनर है। अगर मैं ही अपने गांव के भूखे पेटों के लिए कुछ न करूं तो फिर मेरे इस हुनर का क्या फायदा? मैंने ठान लिया है, हर दिन 20 थाली सिर्फ 1 रुपए में। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होगा उसे भी मैं मना नहीं करूंगा। भगवान ने हमें जो थोड़ा बहुत दिया है उसी में से बांटेंगे। पैसा कम पड़ेगा तो मेहनत बढ़ा लेंगे, पर किसी को भूखा नहीं जाने देंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है जी, ये मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे शादी की थी। पर दिल से पेट नहीं भरता। सोचिए, अगर हमारे अपने बच्चे होते तो क्या हम ऐसे फैसले ले पाते? ठीक है, अगर आपने ठान ही लिया है तो मैं आपके साथ हूँ, पर एक शर्त है, जो बचेगा उसी में हम भी खाएंगे, न कम न ज्यादा। और जिस दिन आटा चावल खत्म हो जाए उस दिन आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना कि सब ठीक है। उसी दोपहर चौराहे पर बोर्ड टंग गया, शाम रसोई, पूरी थाली सिर्फ 1 रुपए में। बोर्ड टेकते ही ढाबे वाले धनीराम की भौहें तन गई। वो लपक कर श्याम की दुकान पर आ पहुंचा। अरे श्याम भाई, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? 1 रुपए में पूरी थाली? सुन ले मेरी बात, तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैं 20 साल से इस धंधे में हूं। मुझे पता है कि आटा दाल तेल के भाव आजकल आसमान छू रहे हैं। तू 1 हफ्ते में ही कंगाल हो जाएगा, फिर मेरे ही पास आएगा उधार मांगने। और सुन, ये गरीब लोग जो तेरी दुकान पर टूट पड़ेंगे ना, वो मेरे ग्राहक हैं। मेरी रोजी रोटी छीनने का इरादा है क्या तेरा? धनीराम भाई, मैं तुम्हारी रोजी रोटी नहीं छीन रहा। जिनके पास पैसे हैं वो तुम्हारे ढाबे पर स्वाद और आराम के लिए जाएंगे, बैठकर खाएंगे, चाय पिएंगे। मेरी रसोई तो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 1 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं। रही बात कंगाल होने की, अगर भगवान ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है कि मैं दूसरों का पेट भर सकूं, तो वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे। तुम अपना धंधा करो, मुझे मेरा करने दो। किसी का बुरा नहीं चाहता मैं। ठीक है, बड़ा आया भगवान का भरोसा करने वाला। देख लेंगे कितने दिन चलती है तेरी ये मुफ्तखोरी की दुकान। और हाँ, एक बात याद रखना, इस गांव में दया दिखाने से पेट नहीं भरता, चालाकी से भरता है। मैं तो अपने चावल में थोड़ा घटिया माल मिलाकर भी दुगना कमा लेता हूं, और तू है कि सिर्फ 1 रुपए में असली घी मसाले वाली थाली बांट रहा है। मूर्ख कहीं का। शाम होते होते दुकान के आगे कतार लग गई। सबसे आगे थी बूढ़ी कौशल्या, आंखों में आंसू लिए। बेटा श्याम, सच बता, मजाक तो नहीं कर रहा तू? मेरे पास तो बस यही 1 रुपया बचा है और वो भी मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मेरा बेटा शहर गया था कमाने, 3 महीने से कोई खबर नहीं। मैं रोज सोचती हूँ शायद आज कुछ खाने को मिल जाए। तू सच में मुझे पूरी थाली देगा? दाल चावल सब्जी सब इतने सस्ते में? काकी, आप बैठिए तो सही। आपका रुपया भी रख लूंगा तो ठीक, और अगर आज वो भी ना हो तो भी मैं आपको भूखा नहीं भेजूंगा। ये मेरी रसोई सिर्फ धंधा नहीं है काकी, ये मेरी माँ का दिया हुआ संस्कार है। वो हमेशा कहती थी कि जिस थाली में तुम खुद खाते हो उसी थाली में किसी भूखे को भी बिठाकर खिलाओ, तभी अन्न का असली स्वाद आता है। लीजिए, गर्मा गर्म दाल चावल, ताजी रोटी और आज की सब्जी आलू गोभी। खाइए और जितनी चाहिए उतनी रोटी मांग लीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा। कौशल्या ने कांपते हाथों से थाली पकड़ी
और पहला निवाला डालते ही रो पड़ी। बेटा, बरसों हो गए मुझे ऐसा प्यार से बना खाना खाए हुए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तेरी रसोई कभी बंद ना हो। मैं रोज आऊंगी और मेरे जैसी न जाने कितनी बूढ़ी औरतें हैं इस गांव में जो चुपचाप भूखी सो जाती हैं, मैं उन्हें भी बताऊंगी। उसी समय एक दुबला लड़का दुकान के पीछे से झांक रहा था। मुन्ना, गांव का अनाथ बच्चा। श्याम चाचा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं कल से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे भी थोड़ा खाना दे देंगे? मैं बर्तन धो दूंगा, दुकान साफ कर दूंगा, जो भी काम कहेंगे करूंगा, बस थोड़ा खाना मिल जाए। अरे मुन्ना, इधर आ, डर मत। तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं और नहीं काम करने की। तू तो अभी बच्चा है। तेरा काम है पढ़ना लिखना और खेलना, भूखे पेट काम नहीं करना। आ बैठ यहाँ। राधा, इस बच्चे के लिए सबसे बड़ी थाली निकालो और साथ में थोड़ी मिठाई भी अगर बची हो तो। आज से सुन मुन्ना, तू रोज शाम को यहाँ आएगा, खाना खाएगा और अगर मन करे तो थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लिया करेंगे साथ में। मेरे पास ज्यादा तो नहीं है सिखाने को, पर हिसाब किताब और अपना नाम लिखना सिखा दूंगा। सच्ची चाचा, आप मुझे पढ़ाएंगे भी? कोई मेरी बात नहीं सुनता चाचा। सब कहते हैं मैं बोझ हूं गांव पर आप तो भगवान जैसे हो। मैं वादा करता हूं, बड़ा होकर मैं भी किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा, बिल्कुल आपकी तरह। श्याम ने मुन्ना के सिर पर हाथ फेरा। दूर खड़ी राधा की आंखों में अब चिंता नहीं, गर्व झलक रहा था। 2 हफ्ते बीत गए। शाम रसोई की चर्चा गांव भर में फैल चुकी थी। एक दिन साहूकार सेठ दामोदर बग्गी लेकर दुकान के आगे रुके। शाम, मैंने सुना है तुम रोज 20-25 लोगों को 1 रुपए में खाना खिला रहे हो। मैं मानता हूं नीयत अच्छी है तुम्हारी, पर बेटा, व्यापार और दान में फर्क होता है। मैंने अपने आदमी से हिसाब लगवाया। जितना आटा, दाल, तेल, मसाला तुम रोज इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी असली कीमत कम से कम 5-6 रुपए प्रति थाली बैठती है। तुम हर थाली पर 4-5 रुपए का घाटा खा रहे हो। 1 महीने में तुम्हारी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हारी अपनी रोटी का भी जुगाड़ नहीं होगा। मैं तुम्हें उधार देने से पहले सोच रहा हूं। क्या तुम्हें पता भी है तुम कहां जा रहे हो? सेठ जी, आपकी बात सही है। हिसाब में घाटा तो दिख ही रहा है, पर मैंने एक चीज सीखी है अपने जीवन में। जब आप नियत से किसी का भला करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। मैंने अपना खर्चा घटा दिया है, महंगी चीजें खाना बंद कर दिया है और गांव के कुछ किसान अब मुझे सीधे खेत से सब्जी और अनाज कम दाम पर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं उनके ही गांव के भूखे बच्चों और बूढ़ों का पेट भर रहा हूं। घाटा है सेठ जी, ये सच है, पर जब मैं कौशल्या काकी की आंखों में सुकून देखता हूं या मुन्ना को पेट भरकर हंसते देखता हूं, तो लगता है ये घाटा नहीं, असली कमाई है। पैसा तो आता जाता रहेगा, पर इंसानियत का हिसाब कभी खाली नहीं जाता। और सेठ जी, एक बात और कहूंगा। मेरे पिताजी भी रसोइया थे और वो कहा करते थे कि जो अन्न बांट कर खाया जाए वो कभी कम नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत आती है। मैंने बचपन में उन्हें भी देखा था। गांव में सूख बड़ी बड़ी बातें करते हो श्याम, पर व्यापारी हूं मैं। बातों से पेट नहीं भरता, सोना चांदी और अनाज के ढेर से भरता है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना और देता हूं। अगर तुम टिक गए तो शायद मैं भी अपनी सोच बदलूं, पर अगर डूब गए तो याद रखना, गांव में कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। सब यही कहेंगे कि जज्बात में बहकर मूर्खता की। श्याम मुस्कुराया और फिर कढ़ाई की तरफ मुड़ गया। उधर धनीराम की दुकान का धंधा हर दिन कम होता जा रहा था। एक रात उसने नौकर काले को बुलाया। काले सुन, ये शाम की रसोई मेरी कमर तोड़ रही है। मेरे पुराने ग्राहक भी अब उसी तरफ जाने लगे हैं। कहते हैं वहां का खाना ज्यादा स्वादिष्ट और सस्ता है। आज रात तुझे एक काम करना है। चुपचाप जाकर शाम की रसोई के पास वाले कुएं में थोड़ा गंदा तेल और सला हुआ अनाज डाल आना। कल जब कोई बीमार पड़ेगा तो सारा गांव कहेगा कि शाम की रसोई में गंदगी परोसी जा रही है।
बस उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और सारे ग्राहक फिर से मेरे पास आ जाएंगे। मालिक, ये तो बहुत गलत बात है। श्याम भैया तो किसी का बुरा नहीं चाहते। वो तो गांव के गरीबों का पेट भर रहे हैं। अगर उनकी वजह से कोई बच्चा या बूढ़ा बीमार पड़ गया तो ये पाप हमारे सिर चढ़ेगा। मैं ये काम नहीं करूंगा मालिक, माफ कीजिए। चुप कर, नौकर है तू मेरा, जो कहूंगा वही करेगा, वरना कल से नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। फिर भूखा मरेगा तू भी अपने बाल बच्चों के साथ। अगर मेरा धंधा डूब गया ना तो सिर्फ मैं नहीं, तू भी सड़क पर आ जाएगा। जा, जो कहा है वो कर और किसी को भनक मत लगने देना। डर के मारे काले ने सिर हिला दिया, पर मन ही मन जानता था कि ये गलत है। उसी रात अंधेरे में एक बूढ़े साधु ने काले को रोक लिया। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, आंखों में अजीब सी चमक। रुक जा बेटा, हाथ में जो पोटली है उसमें क्या है? और इतनी रात को इस कुएं की तरफ क्यों जा रहा है, जिससे सुबह गांव के भूखे बच्चे पानी पीते हैं और जिसके पास वाली रसोई से सैकड़ों पेट भरते हैं? मैं कई दिनों से इस गांव में घूम रहा हूं बेटा, और देख रहा हूं, एक तरफ है नियत से भरा एक रसोइया जो अपना सब कुछ बांट रहा है, और दूसरी तरफ है डर और लालच से भरा एक नौकर जो किसी और के इशारे पर पाप करने चला है। बता, क्या यही चाहता है तू कि तेरे हाथों किसी मासूम बच्चे की जान जाए? बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। मेरे मालिक धनीराम ने कहा है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं क्या करूं? मेरे 3 बच्चे हैं, उनका पेट कैसे बेरिंग्स को? पर आप सही कह रहे हैं, मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। मैं ये पाप नहीं करना चाहता। सुन बेटा, डर से किया गया पाप भी उतना ही भारी होता है जितना लालच से किया गया। जा, वापस चला जा और अपने मालिक से कह दे कि रात के अंधेरे में जो बीज बोए जाते हैं वो एक दिन जरूर उगते हैं और तब कोई नहीं बचा सकता। अगर तेरे मालिक ने तुझे नौकरी से निकाला तो कल सुबह सीधे श्याम रसोई जाना। वो भूखे को काम से इनकार नहीं करता, तुझे भी नहीं करेगा। जा, अब अच्छे काम की तरफ लौट जा। काले पोटली वापस अपने साथ ले गया और उसी पल तय कर लिया कि अब धनीराम की कोई गंदी बात नहीं मानेगा। अगली सुबह काले सीधे सेठ दामोदर के पास गया और सारी बात बता दी। सेठ तुरंत चौराहे पर पहुंचे जहां धनीराम दुकान खोल रहा था। धनीराम, तुझे शर्म नहीं आती? एक तरफ श्याम अपना पेट काटकर गांव के भूखों को खिला रहा है और तू उसकी रसोई में गंदगी डलवाने की साजिश रच रहा था। इतना ही नहीं, काले ने मुझे यह भी बताया कि तू अपने चावल और तेल में सालों से मिलावट कर रहा है, घटिया माल बेचकर गांव वालों को धोखा दे रहा है। आज ही मैं पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा और तेरी सारी सच्चाई सबके सामने रखूंगा। जिस आदमी ने इतने साल गांव का भरोसा तोड़ा हो, उसे कोई माफ नहीं करेगा। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जब मैंने देखा कि श्याम की वजह से मेरा धंधा ठप हो रहा है तो मेरी आंखों पर लालच और डर का पर्दा पड़ गया। मैंने सोचा नहीं कि इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज ही श्याम के पास जाकर माफी मांगूंगा और मैं वादा करता हूं, आज से अपनी दुकान में मिलावट कभी नहीं करूंगा। चाहे कम कमाऊं, पर ईमानदारी से कमाऊंगा। थोड़ी देर बाद धनीराम सिर झुकाए श्याम की रसोई के आगे आ खड़ा हुआ। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। श्याम भाई, मैंने तुम्हारे साथ जो करने की सोची थी वो माफी के काबिल भी नहीं है। तुमने मेरे धंधे को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे आईना दिखाया कि मैं कितना गिर चुका था। तुम 1 रुपए में थाली देकर भी अमीर हो और मैं महंगा बेचकर भी असल में कंगाल था, अपनी नीयत का कंगाल। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ कर दो, और अगर मौका दो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस रसोई में जुड़ना चाहता हूं। मुफ्त में काम करूंगा, बस अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। धनीराम भाई, उठो। गलती किससे नहीं होती। जो आदमी अपनी गलती मान ले और सुधरने को तैयार हो, वो सबसे बड़ा इंसान होता है। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। हां, अगर तुम सच में साथ देना चाहते हो तो कल से आ जाना। साथ मिलकर एक नहीं 40 थाली बांटेंगे।
और अपनी दुकान भी चलाओ, बस ईमानदारी से। वही मेरी एक शर्त है। कौशल्या की आंखों में फिर आंसू थे, इस बार खुशी के। महीने बाद सेठ दामोदर खुद बग्गी से उतरे, हाथ में एक थैली लिए। श्याम, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत हिसाब किताब देखे हैं, पर तुम्हारा हिसाब मेरी समझ से बाहर था और आज मैं मानता हूं कि मैं गलत था। तुम्हारी रसोई घाटे में नहीं, बल्कि पूरे गांव के भरोसे और प्यार में मुनाफे में चल रही है। मैं आज तुम्हें उधार नहीं, बल्कि ये थैली दान में दे रहा हूं, बिना किसी शर्त के। इससे नया चूल्हा बनवाओ, बड़ी कढ़ाई खरीदो, ताकि 20 नहीं 200 लोगों का पेट भर सको। और हां, अब से हर महीने मैं भी इतनी ही मदद भेजता रहूंगा। तुमने मुझे सिखाया है बेटा कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, दूसरों के दिलों में जमा होती है। मैं इतने साल से सिर्फ ब्याज और मुनाफे का हिसाब लगाता रहा, पर आज पहली बार समझा कि जिस दिन आदमी मरता है, उसकी तिजोरी नहीं, उसकी नीयत ही उसके साथ जाती है। अब से मैं भी हर साल गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा और तुम्हारी इस रसोई को अपने पूरे परिवार की तरफ से सहयोग दूंगा, बिना किसी हिसाब किताब की शर्त के। सेठ जी, आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत आभार। पर याद रखिएगा, ये पैसा मेरा नहीं, इस गांव के हर भूखे पेट का है। मैं वादा करता हूं, एक एक पाई का हिसाब साफ रखूंगा और कभी भी इस रसोई की नीयत नहीं बदलने दूंगा। आज कौशल्या काकी और मुन्ना जैसे न जाने कितने लोग हैं जो रोज यहाँ पेट भरकर मुस्कुराते हुए जाते हैं, और यही मेरी असली कमाई है। जानते हैं, जिस दिन आपने ये रसोई शुरू करने का फैसला सुनाया था, मुझे लगा था कि आप पागलपन कर रहे हैं। पर आज जब मैं इस भरी हुई दुकान को, इन मुस्कुराते चेहरों को देखती हूँ, तो समझ आता है कि आपका दिल हमेशा मुझसे ज्यादा दूर तक देखता था। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ श्याम जी। राधा, ये अकेले मेरी जीत नहीं, तेरी भी है। तूने मुश्किल दिनों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। असल में सीख यही है, जब नीयत साफ हो और मन में दूसरों के लिए सच्चा प्यार हो, तो 1 रुपया भी हजारों की मुस्कुराहट खरीद सकता है। दौलत बांटने से घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। बस बांटने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। उस दिन के बाद श्याम रसोई पूरे रामपुर की पहचान बन गई। यहाँ 1 रुपए में इंसानियत भी परोसी जाती है।